राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी, इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर तीन प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। व्याख्या। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। चौथे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस तीन तरह के यजन बताए। परंतु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन पूजन में नहीं है, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे हो, इसके लिए बताया कि जिनकी यजन पूजन में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है। चाहे वे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, यवन हो आदि किसी भी संप्रदाय के हों, उन सब के लिए यहाँ आहारस्त्वपि पद देकर यह कहा है कि निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं है, प्रत्युत भोजन की रुचि से ही उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा मानी जाती है। यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है, उसे बताने के लिए ये प्रकरण आया है। स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही दिखता है, परंतु गहरा विचार करने से यह बात सिद्ध नहीं होती। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन है। अतः आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए ही यह प्रकरण है। यहाँ सर्वस्य और प्रिय पद यह बताने के लिए आए हैं कि सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्यों में एक एक की किस किस भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा की पहचान हो। ऐसे ही यज्ञ, तपस तथा दानम पद यह बताने के लिए आए हैं कि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उनमें भी उन मनुष्यों की यज्ञ, तप आदि किस किस कर्म में कैसी कैसी रुचि, प्रियता होती है। यहाँ तथा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पूजन तीन प्रकार का होता है, जैसे आहार तीन प्रकार का प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, तप और कर्म भी तीन तरह के होते हैं। इससे यहाँ एक और बात सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि आदि जो भी सामने आएंगे, उनमें से जो सात्विक होगा वो सात्विक मनुष्य को, जो राजस होगा वह राजस मनुष्य को, और जो तामस होगा वो तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। तेषाम भेदमिमं शृणु। यज्ञ, तप और दान के भेद सुनो। अर्थात
मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है उसको तुम सुनो। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना ही पसंद करता है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करते हैं तो कोई जिनका खान पान आचरण आदि शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्यों के साथ ही मित्रता करते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनुष्यों की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। तामस मनुष्यों की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदि में होती है और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। परिशिष्ट भाव मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं दो प्रकार की होती है, व्यावहारिक और शास्त्रीय। अतः यहाँ आहार के अंतर्गत व्यावहारिक खान पान, रहन सहन आदि और यज्ञ तप दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए।